नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रतापगढ़ जिले के नवनियुक्त कलेक्टर श्रीमती अंजलि राजौरिया ने जिला कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौर और प्रतापगढ़ उपखंड अधिकारी राजेश कुमार नायक सहित अन्य अधिकारियों ने बुके भेंट कर डीएम का स्वागत किया। इस दौरान डीएम अंजलि राजौरिया ने वहां मौजूद अधिकारियों से परिचयात्मक चर्चा की है, साथ ही जिले में चल रहे विकास कार्यों की सामान्य जानकारी ली। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की योजनाओं को 100% और बेहतर क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आमजनों को लाभान्वित किया जाएगा। खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां शहर की रामजी की गली इलाके में गत दिनों नववर्ष के दौरान मथुरा घूमने गए परिवार के सूने मकान में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और करीब 1 लाख रुपए नकदी, चांदी के सिक्के, आभूषण, लैपटॉप सहित करीब 3 लाख रुपए सामान चोरी कर फरार हो गए थे। घटना को लेकर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 50,000 रुपए नकद राशि, चांदी के सिक्के और लैपटॉप भी बरामद कर लिए हैं। 31 को दिन झालरापाटन में ये कोई व्यापारी था जो रामजी की गली झालरापाटन में निवास करता था। ये 31 को वृंदावन और मथुरा के उधर अपने नए साल में मनाने गया था। पीछे से इसके मकान में चोरी हुई थी। हमने इसकी जो चोरी हुई थी उसके चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। इसमें हमने चोरी करने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ये लोग पहले अपने शून्य मकान की इन्होंने रेकी की है दिन के अंदर आकर के। उसके बाद में इन्होंने करीबन 3-4 बजे चोरी को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात में हमें सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर खास तौर से और हमारी स्पेशल टीम का इसमें बड़ा योगदान किया है। उन्होंने इसी के चलते लोगों से पूछताछ करके बड़ी मेहनत से इस चोरी का खुलासा। खबर झुंझुनू के चुनावा से है, जहां चुनावा के निकटवर्ती मंडरेला कस्बे में अयोध्या से अक्षत कलश पहुंची है और इस दौरान श्याम सदन में गाजूबाजी के साथ पवित्र कलश का स्वागत किया गया। स्थानीय महिलाएं परंपरागत परिधान में अपने घरों से अक्षत कलश के स्वागत के लिए पहुंची और इसके बाद अक्षत कलश यात्रा विशाल भगवा रैली के साथ शुरू हुई और रामबा स्थित श्री बालाजी मंदिर प्रांगण में पहुंची। इस दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर में राम भक्तों द्वारा गणेश जी महाराज को प्रथम निमंत्रण देकर अयोध्या रामलला के राज्याभिषेक में पहुंचने का न्योता भी दिया गया। उधर अलवर में सरस डेयरी प्रशासन ने मिलावटी दूध से भरे टैंकर पर कार्रवाई करते हुए एक टैंकर को पकड़ा है और मिलावटी दूध को मौके पर ही डेयरी में ही नष्ट किया गया। इस दौरान डेयरी के एमडी और डेयरी प्रशासन मौजूद रहे। डेयरी एमडी सुबेदन खान ने बताया है कि लगातार मिलावटी दूध की सूचना मिल रही थी, जिसकी क्वालिटी कंट्रोल टीम द्वारा रूटीन में जांच की जा रही थी। उन्होंने बताया कि जिस मिलावटी दूध के टैंकर को पकड़ा गया है उसमें करीब 6138 लीटर दूध था, जिसको नष्ट करवाया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस टैंकर पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। डेयरी में फर्जी दूध आने की सूचना नहीं, जो रूटीन वर्क है हमारा चेक करने का, उसमें लगातार चल भी रहे हैं। पहले से काफ़ी इधर उधर से बदनाम लोगों ने किया हुआ था डेयरी को, तो उस हिसाब से हमारी क्वालिटी कंट्रोल वाले एकदम सतर्क रूप में लगातार BRRM रेगुलर 1 by 1 चेक चल रहा। लगातार पहले चेक किया सही था, लगातार चेक में अभी गलत आया तो गलत। आर्मी कितने 16 आया उसका, जबकि 28 होना चाहिए। ये जो टैंकरों की टेंडर प्रक्रिया है, इसमें अस्थायी टैंकर भी चल रहे हैं, इसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है और कब? नहीं, अपन ने टेंडर किए हुए हैं इनके, जो स्थायी चल रहे हैं सभी टेंडर हुए हैं, लेकिन अभी एक आदेश आया था गवर्नमेंट का कि अभी सब टेंडरों पर रोक लगा दी हुए पड़े हैं, सिर्फ रेट खोलना है और उसके बाद हमको टेंडर लगाना है। आज जो खबर अलवर से है, जहां रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 4 दिन के लिए धरना देना शुरू कर दिया है। रिटायर्ड कर्मचारियों ने जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने तक धरना जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा, यह लड़ाई किसी संस्था विशेष व्यक्ति की नहीं, यह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। जब एक नेता 4, 5 या 6 महीने पेंशन तक ले सकता है, तो रिटायर्ड कर्मचारी को इसकी सेवा के बाद भी दी जा रही महज एक पेंशन से क्यों वंचित रखा जा रहा? हमारी मांगे जो 8 तारीख से 11 जनवरी तक भूख हड़ताल का है, पूरे ऑल इंडिया में धरना चल रहा है ये भूख हड़ताल के लिए। इसमें हमारी OPS को लेकर मांगे हैं
जब एक सांसद विधायक पेंशन ले सकता है तो एक गवर्नमेंट कर्मचारी पेंशन क्यों नहीं ले सकता। तो हमारी अपील यही है, हर कर्मचारी वर्ग को पेंशन मिलना चाहिए। अच्छा, कितने दिन से आप धरना दे रहे हैं? हमारा आज 8 जनवरी से ही स्टार्टिंग है और 11 जनवरी तक रहेगा, और जैसे हमें ऊपर से आदेश मिलता है तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हमको जो भी आदेश मिलेगा, हमारे एक ज्वाइंट फोरम है NJCA, उसका जो आदेश होगा हम उसके लिए करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक। उधर राजस्थान में इन दिनों दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब सिरोही जिले के शहर थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा को प्रसव पीड़ा हुई और उसे राजकीय अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसव होने के बाद अस्पताल में नाबालिग छात्रा और शिशु दोनों ही स्वस्थ हैं। घटना के बाद पुलिस और अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुरावर शहर के नगर पालिका सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल की अध्यक्षता में मंदिर पुजारियों और मंदिरों से जुड़ी संस्था के पदाधिकारियों ने बैठक की है, जिसमें आचार्य पंडित विमल पारिक ने बैठक के एजेंडे से अवगत करवाया। मेघवाल ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस दिन शहर के सभी मंदिरों को नगर पालिका की ओर से सजाया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इस दौरान रामदेव मंदिर पुजारी कैलाश दादीच, श्याम मंदिर पुजारी मनसुख दास सहित बाकी मंदिरों के पुजारी मौजूद रहे। जैसा कि देश भर में रामलला विराजमान हो रहे अपने अयोध्या के अंदर 22 जनवरी 2024 को, इसी अवसर पर, पावन अवसर पर बड़े हर्ष के साथ हमारे बोरावड़ की नगरपालिका के चेयरमैन श्री भंवरलाल जी मेघवाल ने एक अनूठी पहल की। ग्राम के जितने भी मंदिर है, 40 मंदिरों के अंदर निमंत्रण भेजा गया पत्र, साथ में उनका आगमन हुआ सभी पुजारियों को, धर्मगुरुओं का, और उनको विधिवत रूप से शाल और दुपट्टा उठाकर अभिनंदन किया गया। अभिनंदन के साथ उनको भोज भी दिया गया। साथ में उनसे सुझाव मांगे गए। सभी ने रोचक, आकर्षक रोशनी, लाइटिंग तथा LED लगाने का आग्रह किया, जो उन्होंने स्वीकार करते हुए सभी के मंदिरों में रोशनी का वो दिया गया। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को हराया है। कुन्नर की इस जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें जीत की बधाई दी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने हार स्वीकार कर ली है और हार की समीक्षा करने की बात भी कही। जिस परिस्थितियों में ये चुनाव लड़ा जा रहा था कि जो भाजपा की सरकार बन गई थी, उसके बाद जो इन्होंने मुख्यमंत्री जी की सभा की वो फेल होगी, उप मुख्यमंत्री जी की रोड शो की वो फेल होगी, फिर उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संविधान को ना मानते हुए, चुनाव आयोग को ना मानते हुए जो इन्होंने मंत्री पद दिया, तो लोगों में उस चीज़ का बहुत रोष था। अभी हमारे मत का दान नहीं हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आया, पहले मंत्री पद दे दिया है। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय के 78वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय वह स्थान है जहां से ज्ञान के बीज अंकुरित होते हैं। यहां से हमारी युवा पीढ़ी भविष्य में कुछ बनने के स्वप्न संजोती है। उन्होंने कहा, आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने के अमृतकाल में न केवल हमें विकास के लिए निरंतर कार्य करना है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और लैंगिक असमानताओं को दूर कर तेजी से आगे बढ़ने की भी जरूरत पर बल देना है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विकसित भारत 2043 के लिए विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने के साथ ही वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को तैयार करने पर जोर दिया है। उधर जयपुर के सिंधी कॉलोनी स्थित संवादिक पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान सिविल लाइन से बीजेपी विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा शिविर में पहुंचे और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे पीएम मोदी का संबोधन सुना। विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि हमारा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ा है, क्योंकि मोदी का अर्थ विकास, कर्मठता, श्रद्धा और गारंटी है। इस दौरान गोपाल शर्मा ने इस अवसर पर लोगों से जय श्री राम के जयकारे भी लगवाए। शिविर में हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य, भाजपा नेता रवि नैयर, स्थानीय पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता सहित आम जन उपस्थित रहे। और आभा मौजूद है
एक और आभा मौजूद है। जयपुर में वह महासिंह 3 दिन तक थे तो जयपुर को लग रहा था कोई है यहाँ पर। तो ये जो हमारी योजनाएं हैं ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए है और आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक। तो जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सुबह माइक्रोबायोलॉजी लैब में आग लग गई और जिसमें कोल्ड रूम जलकर खाक हो गया है। इस आगजनी में 7 करोड़ रुपए की मशीन और अन्य सामान जल गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस माइक्रोबायोलॉजी लैब में आग लगने से अब मलेरिया, चिकनगुनिया और कोरोना के जीनोम सिक्वेंसिंग नहीं हो पाएगी। अब इनके सैंपल RUHS के भेजने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। पीएम के इस कार्यक्रम को अलवर के कठुमर में लाइव प्रसारित किया गया और कई लाभार्थियों ने पीएम से लाइव संवाद भी किए। इस दौरान कठुमर विधायक रमेश खिंची सहित कई अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। अलवर के खेड़ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कई पार्षदों ने शिविर में भाग लिया और लोगों को योजनाओं की जानकारी दी है। साथ ही कई लाभार्थियों ने पीएम मोदी से वर्चुअली रूप से संवाद भी किया। पुरानी पेंशन को लेकर एनपीएस गो बैक और जेल हमारी है आपकी नहीं जैसे नारों के साथ पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जोर पकड़ने लगी है। जोधपुर रेलवे स्टेशन के मेन गेट के बाहर 34 केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ रेलवे कर्मचारियों ने 4 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। रेलवे यूनियन के साथ यूपीआरएमएस यूनियन के साथ सैकड़ों केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रेल हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे डाली। सचिव मनोज परिहार एनजे सिंह अजय शर्मा ने कहा है कि एमएलए एमपी को आजीवन पेंशन दी जाती है तो 60 सालों के बाद भी सरकारी कर्मचारी बैंक बुढ़ापा लेने वाले को एनपीएस क्यों नहीं दी जा रही। इसलिए केंद्र सरकार जल्द ओपीएस लागू करे वरना रेल का चक्का जाम किया जाएगा। आज हम सभी रेल कर्मचारी इस बात को लेकर कर्मिक अनशन कर रहे हैं कि हमारी जो रेलवे के अंदर नई पेंशन योजना लागू कर दी गई है वो बिल्कुल ही गलत है, न्याय संगत है। वो हमारे रेल कर्मचारियों के साथ में अन्याय है। हम सरकार से मांग करते हैं 8 से 11 दिन के हमारी डिमांड ओपीएस लागू करना है। इस वक्त गवर्नमेंट कार्मिकों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रही है। एक कर्मचारी से 4 कर्मचारियों का काम करवाया जा रहा है जबकि उसके बावजूद भी कर्मचारियों को हक उनको नहीं दिलवाया जा रहा है। हमारी ये डिमांड है कि अति शीघ्र हमारे को ओपीएस सभी कर्मचारियों को ओपीएस लागू किया जाए या फिर जो एमएलए एमपी वगैरह इनको दिया जा रहा है जो सुविधा दी जा रही है। एनजेसी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में सभी श्रमिक संगठनों ने ये मिलकर तय किया कि ओल्ड पेंशन की बहाली हेतु दिनांक 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक सभी मंडल स्तर पर, जोनल स्तर पर, मंडल कार्यालय या रेलवे स्टेशन के बाहर ये कर्मिक अनशन के रूप में हम 4 दिवसीय धरना देंगे और आने वाले समय में अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हो सकता है हम रेल का चक्का जाम करने का भी फैसला ले सकते हैं। इसी के तहत ये 4 दिवसीय धरना आज जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर रखा गया। आज केंद्र सरकार में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन तक चलेगा 4 दिन तक। इसके पश्चात में जो पूरे हिंदुस्तान में रेल कर्मचारियों ने 98% तक अपना स्ट्राइक की सहमति के लिए बैलेट दे दिया है। अगर हमारे इस 4 दिन के धरना प्रदर्शन से अगर केंद्र सरकार को कुछ समझ में आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा मजबूर होकर रेल कर्मचारी और सभी केंद्रीय कर्मचारी मिलकर स्ट्राइक पे जाएंगे। रेल का चक्का जाम होगा, इसके लिए इसका भुगतान सरकार को खुद को भुगतना पड़ेगा। उधर जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने पीएम मोदी के धन्यवाद दिया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने 3 तलाक, महिला आरक्षण और बनाम मरहम की हज यात्रा की महिलाओं को अनुमति देने वाले फैसले का स्वागत किया है। पीएम के नाम धन्यवाद ज्ञापन दिया। इन अल्पसंख्यक महिलाओं का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ रहेंगे। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अमीद खान मेवाती, जयपुर शहर के अध्यक्ष अब्दुल अजीज, महामंत्री परवेज खान, माजिद पठान, शबाब जहां, नजमीन रुखसाना मौजूद रहे।
आज पूरे राजस्थान के अंदर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की जो हमारी अल्पसंख्यक बहनें हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन दिया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 विधेयक पास किए उनके लिए बिना महरम के उन्होंने हज कराया, उन्होंने आरक्षण बिल पास किया और 3 तलाक से उन्होंने छुटकारा दिलाया, उसके लिए उन्होंने बिल पास किया। उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आज हमारी अल्पसंख्यक बहनों ने पूरे राजस्थान के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। बारां के ब्लॉक किशनगंज और शहबाद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लोगों की छवि को धूमिल करने और पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मुकदमे की निष्पक्ष जांच के निस्तारण के लिए ज्ञापन दिया है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि कुख्यात अपराधी कमल राठौर के साथ मिलकर पुलिस ने उनके साथियों के खिलाफ बिना सबूतों के झूठे मुकदमे दर्ज किए, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी रिपोर्ट हुई है और 2 एमएलए के कहने पर रिपोर्ट नहीं की, उसके पहले हमारे कार्यकर्ताओं के ये लोग उठाने चले गए। 11 बजे रिपोर्ट 11:15 के आसपास रिपोर्ट हुई है और 11 बजे आप लोग उनको उठाने चले गए। पुलिस के खिलाफ हम पुलिस के खिलाफ एसपी साहब के खिलाफ पुलिस के प्रशासन के खिलाफ हम यहाँ ज्ञापन देने आए। अरे तो सबसे पहले तो प्रशासन से, राज्य सरकार से मांगे कि एसपी साहब को चेंज किया जाए। इन्होंने बहुत उनका सत्ताधारी जो एमएलए बने हुए हैं अभी वर्तमान में 1 महीने पहले जो बने हैं, उनका वो लोग साथ दे रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन पे निराधार निरपराध केस लगाए जा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जहाँ तक मैं बता दूं आपको, एक अंता थाने में FIR दर्ज हुई है 2/24, एक कोतवाली 12 में हुई है 8/24, एक चित्तौड़गढ़ में कोहरे के बीच इस कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है, जिसमें आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगी है। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर अखिल भारतीय दाहिमादाधीश ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की ओर से जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा करीब 2000 लोगों को वितरित किया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी अंजू दाधीच ने बताया है कि इस वक्त लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आमजन में मौसमी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार हो रही है। इसी से बचाव के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़े का वितरण किया गया। सर, हम लोग अखिल भारतवर्षीय दाइमादाधीश ब्राह्मण महासभा की महिला प्रकोष्ठ चित्तौड़गढ़ की हैं लेडीज सारी कार्यकारिणी। हम लोगों ने आज काढ़ा पिलाने के लिए कलेक्टर चौराहे का करा, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। आज का मौसमी बीमारियाँ बहुत चल रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा हमने सुना भी था कि कोरोना ने दस्तक दी है, तो इसमें सारी जड़ी बूटियाँ मिला के हम लोगों ने काढ़ा बनवाया है डॉक्टर से और यहाँ पे वितरण किया। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे शहरवासी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे और कभी उनको कोई रोग नहीं लगे। धन्यवाद। कचुमर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक रमेश खींची जीतने के बाद जाट छात्रावास पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधायक रमेश खींची पर गुलाब के फूलों की बारिश की और चांदी के मुकुट 51 किलो के फूलों की माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान विधायक रमेश खींची ने कहा कि मैं कचुमर विधानसभा का सेवक हूं और मेरा प्रयास क्षेत्र की हर समस्याओं को दूर करने का रहेगा। इस अवसर पर काफी संख्या में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खबर झुंझुनू जिले के चिरावा क्षेत्र के मंडरेला कस्बे से है, जहां आजाद मार्केट स्थित एक कैफे में बीती रात आग लग गई। इस आगजनी में कैफे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अभी तक आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। कैफे पॉइंट के संचालक पुनीत सैनी ने बताया कि 3 महीने पहले ही कैफे शुरू किया था। रोज की तरह रात 8 बजे कैफे बंद कर घर चल गए थे। इस बीच कैफे के पास के दुकानदार ने कैफे में आग लगने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैफे में रखा खाने का सामान, मशीनें, फैन, चेयर और अन्य सामान जल गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। मैं पुनीत सैनी के पॉइंट कैफ़े का ओनर रात को 8 बजे के समथिंग कैफ़े बंद करके चला गया था घर, और सुबह जल्दी दुकानदार ने कॉल करके बताया कि कैफ़े से धुआं निकल रहा है। तो मैंने उसको चाबी बताई कि लाइब्रेरी के अंदर चाबी पड़ी कैफ़े की, तो उसने खोला तो मतलब कैफ़े के अंदर सारा सामान वगैरह जला पड़ा है। मतलब छोटा मोटा जो भी आइटम था, फैन वगैरह नीचे और मशीनें वगैरह सब मतलब सारी। झालावाड़ के अकलेरा थाना क्षेत्र के बनियाखेड़ी गांव में देर रास्ते को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने आई महिला पर गोली चला दी, जिसमें महिला बुरे तरीके से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, विवाद की वजह दोनों घरों के पास की सरकारी जमीन है, जिस पर रास्ता निकालने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था।
चेतन नाम है मेरा सर। क्या बात हुई थी आज? सर बात ये हुई थी कि मैं सर खेत पे जा रहा था शाम को, रात को 8-8:30 बजे करीब। उसी बीच कालू के दौर मीरा ने सर रास्ते में गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसी बीच मम्मी मुझे बचाने के लिए आई, तो घर में पकड़ने के लिए आई कि मम्मी मुझे घर पे चल तू। इतने मुझे पीछे से कालू के दौर मीरा ने सर फायर कर दिया मेरे ऊपर। फायर एक ही हुआ है सर, एक राउंड। हाँ सर। ये आपकी मदर है? तो 4 बंदूक से हुआ सर वो। ये मदर है आपकी? सर मम्मी। क्या नाम है? सीमा भाई सर हमारा। सीमा। फिर क्या मामला दर्ज कराया? मामला थाने में दर्ज कराया था सर। विगत 8 दिन पहले सर उसने घर पे आकर गेट बजाया लट्टों से और लग बजाया गया। उसकी रिपोर्ट हमने एसपी साहब को दी। झालावाड़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 360 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। जब्त स्मैक की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6,50,000 रुपए की नकदी और लग्जरी कार भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये झालावाड़ जिले का जो सीमावर्ती थाना है, डग थाना क्षेत्र, उसके अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये अकस्मात चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को पुलिस की टीम ने रोका। उसमें 2 आरोपी जो संदिग्ध थे वो मिले। गाड़ी की चेकिंग करने के उपरांत गाड़ी के अंदर 360 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जो स्मैक लग रहा है वो जब्त हुआ है। उसकी जो बाजार में कीमत वो लगभग 80 लाख रुपए है। इसी के साथ साथ जो गाड़ी ट्योगो कार थी उसको पुलिस ने जब्त किया है। कार के अंदर लगभग 6.5 लाख कैश भी बरामद। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बनी रही नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।